देवभूमि उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। आज उत्तराखंड एक बार फिर हिला है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चीखे चीखते रिश्ते और एक बस जो अलकनंदा की तेज धार में समा गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर क्षेत्र में उस वक्त कोहराम मच गया जब यात्रियों से भरी एक बस बद्रीनाथ हाईवे पर अनियंत्रित होकर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 18 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 11 लोग अब भी लापता हैं और अब तक एक मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसा गुरुवार की सुबह के समय हुआ जब मौसम खराब था और नदी उफान पर। जैसे ही बस नदी में गिरी, कुछ लोग छिटककर सड़क पर गिर पड़े, लेकिन बाकी बस के साथ बह गए। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और आपदा राहत दल मौके पर है। लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि बचाव अभियान में भी भारी दिक्कतें आ रही है। अब सवाल उठते, सवाल जो साल दर साल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। आखिर ऐसी बसें जो पहाड़ों पर चलती हैं, क्या उनका फिटनेस चेक होता है? ड्राइवर की ट्रेनिंग, ब्रेक सिस्टम, रूट की जटिलता, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? जब बारिश हो रही थी और नदी नाले उफान पर थे तो क्या रूट पर कोई अलर्ट था? क्या पर्यटन सीजन में बसों की ओवरलोडिंग पर कोई नजर रखता है? क्यों एक लापरवाही की कीमत 11 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है? सिर्फ हादसा नहीं, ये एक और चेतावनी है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले 1 महीने में उत्तराखंड ने कई जख्म देखे। 15 जून यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड में एक टैक्सी दब गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 20 जून पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में सड़क धंसने से एक बाइक सवार नदी में बह गया, अब तक नहीं मिला। 23 जून गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टाने गिरने से यात्री वाहन पलटा, 3 की मौत। हर हादसा एक चेतावनी है, लेकिन क्या हम समय रहते समझ पा रहे हैं? आप सोचिए, जो लोग इस बस में थे उनमें कोई किसी दर्शन को जा रहा होगा, कोई घर लौट रहा होगा, कोई किसी शादी से, कोई नौकरी से। किसी के माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे कि बेटा लौटेगा, लेकिन अब शायद उसका फोन कभी नहीं बजेगा। घोलतीर की इस खामोशी में सिर्फ लहरों की आवाज नहीं, लापता लोगों के परिवारों की चीखें भी तैर रही। एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक पत्नी की मांग उजड़ गई और एक बाप का सहारा छिन गया। सवाल, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? हाँ, अगर बसों की रेगुलर जांच होती, अगर मौसम अलर्ट के बाद संवेदनशील रूट बंद किए जाते, अगर ड्राइवर की थकावट, अनुभव और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाता और अगर सिस्टम सिर्फ श्रद्धालुओं की गिनती नहीं, उनकी सुरक्षा पर भी फोकस करता। उत्तराखंड में अभी मानसून ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी, लेकिन हालात पहले से ही डरावने। नदी नाले उफान पर हैं, कई सड़कें धंस चुकी है, भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तीव्र बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर आए यात्री मौसम के हर अपडेट को चेक करें। रात के सफर से बचे, हाईवे या संकरे मोड़ पर वाहन से उतर कर ना खड़े हो। वहीं स्थानीय नागरिक नदी नालों के किनारे न जाएं, अपने बच्चों को अकेले बाहर न भेजें। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और रूट डायवर्जन का पालन करें। और इसके साथ ही प्रशासन और सिस्टम के लिए भी सुझाव है कि संवेदनशील रूट पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखें। लोकल ड्राइवर्स की विशेष ट्रेनिंग करें। बस और टैक्सी वाहनों की रियल टाइम चेकिंग व्यवस्था हो। मॉनसून सीजन में निश्चित संख्या से अधिक यात्रियों की अनुमति न दी जाए। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक चीख है, ये एक सवाल है, एक चेतावनी है। अगर अब भी नहीं चेते तो कल कोई और घोलतीर होगा, कोई और अलकनंदा होगी और कोई और माँ बेटे की तस्वीर लिए घाटों पर भटक रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।